क्या एंकर बनने से पहले इन चीज़ों में महारत होना, स्किल्स होना, पीसीआर को जानना, टिकर्स, कंसोल क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी है? तो यस, इट विल गिव यू एन एज, एन एडवांटेज, बट आई डोंट थिंक इट इज़ वेरी नेसेसरी। स्पेशली टेक्निकल काम एंकर के लिए उतना ज़रूरी नहीं है जितना कंटेंट है। सोशल मीडिया की ये बात है, ये एक बेनिफिट है इस बात का कि वो आपको हर काम करने देते हैं। जो अब वो आपसे पूछते हैं कि आप कोई आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया लेकर आएँ, कुछ हमें बताएं क्या करना चाहिए, आप क्या करना चाहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये हमें मार्जिन नहीं मिलता, उसमें डब्बे में बंद है हम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हमजा ज़ेब। हमारे आज के प्रोग्राम की गेस्ट प्रोग्राम एंकर हैं, मीडिया से इनका ताल्लुक़ है, सहाफ़ी हैं, हमारी बड़ी अच्छी दोस्त हैं और गाहे बगाहे बहुत कुछ हमने इनसे बहुत कुछ सीखा है। हमारे साथ मौजूद हैं, बिना वक्त को ज़ाया किए इनसे बात करते हैं। रामीन, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रीशियस टाइम। खैरियत से हैं? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। यस, आई एम फाइन। आई थिंक आई एम फीलिंग वेरी ब्राइट इस वक्त बिकॉज द एनवायरनमेंट इज सो ब्राइट एंड आई एम लविंग दिस एनवायरनमेंट। क्योंकि कहते हैं ना कि लाइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए। लाइटिंग बहुत ज़रूरी है। लाइटिंग जितनी अच्छी होगी रिजल्ट उतना अच्छा आएगा। एग्जैक्टली, कैमरे का। इट्स ऑल अबाउट ऑप्टिक्स। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं आपके करियर के बारे में जानना चाह रहा हूँ। आप मीडिया में किस तरह आई हैं? आपने जाग टीवी पे काम किया, उर्दू पॉइंट पे काफ़ी अर्सा आप काम करती रहीं, जीएनएन के साथ मुंसलिक ली और अब करंटली आप 92 के साथ वाबस्ता हैं। कैसे आपकी जर्नी का आगाज़ हुआ? यार, सो मेरी जर्नी का आगाज़ मेरी यूनिवर्सिटी के दौर में हुआ था। वो इस तरीके से कि मैंने रेडियो ज्वाइन किया था। अच्छा, मज़े की बात ये कि व्हेन आई गेव माय फर्स्ट ऑडिशन PUFM में, आई वाज रिजेक्टेड। अच्छा, आउटराइटली। या सो मुझे टेक्निकल स्टाफ में बिठाया गया था कि आपने पैनल कंट्रोल करना है और वो रेडियो के जो होते हैं ना स्विच बोर्ड और ये सारा कुछ। अच्छा, आई वाज़न्ट डिसअपॉइंटेड एट ऑल बिकॉज तब मैंने तब सेल्फ एक्चुअलाइज नहीं किया हुआ था कि मैंने एंकर बनना है, क्या बनना है। मैंने बस ऑडिशन दिया था, वहाँ पे मैं रिजेक्ट हुई। इसके बाद उन्होंने मुझे टेक्निकल में बिठा दिया। आई वाज एंजॉयिंग दैट वर्क। मैं कोक स्टूडियो गाने प्ले किया करती थी, आतिफ असलम में गाने प्ले किया करती थी। ठीक है। FM पे बैठ के ना कंप्यूटर से। तो बस उसके बाद फिर हुआ ये कि न्यूज़ कास्टिंग का कंपटीशन एक ऑर्गेनाइज हुआ पंजाब यूनिवर्सिटी में। तो मैंने वहाँ पे ऑडिशन दिया दोबारा से जाके, तो उन्होंने मुझे शॉर्टलिस्ट कर लिया कि हाँ, इस सॉफ्ट कंपटीशन में आप पार्टिसिपेट कर सकती हैं। आई पार्टिसिपेटेड इन दैट कंपटीशन। अब जिस दिन कंपटीशन था उस दिन जो गेस्ट थी वो आयशा नाज साहिबा थी, जो कि इस वक्त किसी तारुफ की मोहताज नहीं, सब बहुत बड़ी एंकर हैं। सैयदा आयशा नाज थी, उनके हस्बैंड ज़ीशान साहब भी मौजूद थे, जजेस में ये लोग मौजूद थे, GM गुलाम मुर्तज़ा साहब भी मौजूद थे। तो जब वो कंपटीशन हुआ तो उसमें मेरी आ गई सेकंड पोजीशन आउट ऑफ द 20 पीपल हु पार्टिसिपेटेड इन दैट कंपटीशन। आई वाज लकी। आई थिंक आई वोंट से लकी, आई थिंक आई वाज द मोस्ट स्किल्ड वन। अच्छा, Perhaps. ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आई हैड द मोस्ट कह सकते हैं कि सूटेबल पोटेंशियल, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे सेकंड पोजीशन दे दी। फर्स्ट सफदर अली थे उस कंपटीशन में। तो वहाँ से मुझे ऐसा लगा, रियलाइज़ ये हुआ, मुझे नहीं पता था मुझे बोलना आता है या मैं अच्छी न्यूज़ पढ़ सकती हूँ। वहाँ मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि अच्छा, अगर इतने बड़े एंकर्स बैठ के मुझे सेकंड पोजीशन दे रहे हैं, इसका मतलब है कि कोई तो बात है। बजा। तो उसके बाद ये हुआ कि एक्सप्रेस न्यूज़ के ऑडिशंस आए, यूनिवर्सिटी में आते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी इज़ वेरी गुड इस लिहाज से कि वहाँ पे कॉम्पिटिशन भी होते हैं और वहाँ पे चैनल्स भी आते रहते हैं हायरिंग करने के लिए। तो एक्सप्रेस न्यूज़ वाले आए हुए थे, वहाँ पे मैंने ऑडिशन दिया। ज़ीशान मलिक साहब ने मेरा ऑडिशन लिया और उन्होंने मुझे शॉर्टलिस्ट कर लिया एक्सप्रेस के लिए। मेरे अब्बू नहीं माने। अच्छा, ये क्या बात थी? मेरे अब्बू नहीं माने। मेरे अब्बू ने कहा हम सैयद हैं, सैयदों की बेटियाँ टीवी पे नहीं आ सकती, शादी कौन करेगा तुमसे। तो तब मैं बड़ी डिसहार्ट भी हुई, बड़ी रोई धोई, लेकिन उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया। फिर मैंने ये सोचा कि मैंने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, वो चाहे मैं स्क्रीन पर आऊँ या ना आऊँ, आई हैव टू वर्क। आई ऑलवेज हैड दिस इन माइंड कि आई हैव टू वर्क, आई हैव टू अर्न, आई हैव टू फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। और मुझे ये पता था कि दिस इज़ द की टू मेक माई ओन डिसीजन। जब तक मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होंगी, अपने डिसीजन नहीं ले सकूँगी। दैट इज़ द डायनामिक्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो उसके बाद मैंने उर्दू पॉइंट ज्वाइन किया। मेरे प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी में, उन्होंने मुझे कहा कि उर्दू पॉइंट एक वेबसाइट है, उनकी इंग्लिश वेबसाइट लॉन्च हो रही है एंड आई वाज गुड एट इंग्लिश राइटिंग। मैं उनके अखबार के लिए भी काम करती थी, PU का ही अखबार था वो। तो उन्होंने मुझे कहा तुम वहाँ चली जाओ, मैं तुम्हें रेफ़र कर देता हूँ। मैं चली गई वहाँ पे, उन्होंने मुझे रेफ़र भी किया। मेरा फिर इंटरव्यू हुआ और मैं वहाँ पे सेलेक्ट हो गई एज अ राइटर। पाकिस्तान पॉइंट वेबसाइट थी, एज अ कंटेंट राइटर। बस उसके बाद फिर उर्दू पॉइंट ने कहीं एक्सप्लोर कर लिया मेरी। हम ऐसी छोटी मोटी वीडियोस बनाते रहते थे यूनिवर्सिटी में, जिसमें मैं एंकरिंग कर रही हूँ, ऐसे कर। अच्छा, इसकी रामीन इस बात को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले मुझे याद आया कुछ दिन पहले हमारे पास आयशा अंसारी भी आई और बड़ी अच्छी दोस्त हैं। और आपने भी जिस तरह तस्करा किया कि आपने एज कंटेंट राइटर इस फील्ड को पहले ज्वाइन किया, आयशा ने भी बताया कि वो टिकर्स भी प्ले करती रहीं PCR में बैठ के।
तो क्या एंकर बनने से पहले इन चीज़ों में महारत होना, स्किल्स होना, पीसीआर को जानना, टिकर्स, कंसोल क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी है? मेरे ख्याल से अगर आपको पता हो कि सिस्टम कैसे काम करता है तो येस इट विल गिव यू एन एज एन एडवांटेज, बट आई डोंट थिंक इट इज़ वेरी नेसेसरी, स्पेशली टेक्निकल काम एंकर के लिए उतना ज़रूरी नहीं है जितना कंटेंट है। लेकिन नॉलेज होना चाहिए। हाँ, नॉलेज होना चाहिए। आपके अगर इंटरेस्ट है आपको एक्सप्लोर जरूर करना चाहिए। मैं तो बैठती हूँ पैनल पे भी जाके पूछती हूँ अच्छा ये क्या है, ये कैसे काम करता है, वेरी क्यूरियस इस लिहाज से। उर्दू पॉइंट में क्योंकि मैंने काम किया पहली दफ़ा तो वहाँ पे पीसीआर पैनल ये न्यूज़ रूम ये चक्कर नहीं था क्योंकि सोशल मीडिया है वो। वहाँ पे बहुत ही आप कह सकते हैं कि कैजुअली बड़ा ही इनफॉर्मली सिस्टम चल रहा था। कंटेंट राइटर्स थे वहाँ पे, एंकर्स थे 2-3, हम खुद ही तैयार होते थे, खुद ही लिख लेते थे जो हमने बोलना होता था, ठीक कह रही हैं और खुद ही उसको प्रॉम्प्टर पे फेंक के। मैं चूंकि इसी बारे में जानना चाह रहा था, अब तो डिजिटल मीडिया का दौर है, लोग तो टेक्नोलॉजी की तरफ रुक कर रहे हैं। आपने उर्दू पॉइंट के बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ज्वाइन कर लिया, जाग टीवी में रही, साथ ही जीएनएन ज्वाइन कर लिया, ये क्या बात थी? बस उसमें यही था कि बिल्कुल भी खास वजह नहीं थी, कोई खास वजह नहीं थी। इट वाज प्योरली एक्सीडेंटल, क्योंकि मैंने बताया कि मैंने कहा कि अगर मैं स्क्रीन पे नहीं आ सकती तो मैं कुछ लिख लेती हूँ। लिखने का स्कोप जो था वो मुझे नेचुरली मिल गया, मतलब किसी वजह से मेरे प्रोफेसर ने मुझे रेफ़र किया तो मुझे लिखने का स्कोप सोशल मीडिया में मिल गया। अच्छा, उर्दू पॉइंट का एक्सपीरियंस वॉज क्रेजी इस लिहाज से कि वहाँ मैंने हर काम किया है। सोशल मीडिया की ये बात है, ये एक बेनिफिट है इस बात का कि वो आपको हर काम करने देते हैं। जो अब वो आपसे पूछते हैं कि आप कोई आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया लेकर आएँ, कुछ हमें बताएं क्या करना चाहिए, आप क्या करना चाहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये हमें मार्जिन नहीं मिलता, उसमें डब्बे में बंद है हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर। हाँ, जो सेट रूल्स हैं, न्यूज़ एंकर हैं अगर आप, तो आपके सेट रूल्स ये हैं कि आपने प्रॉम्प्टर पढ़ना है, आपने सवाल करना है, सवाल एडिटोरियल पॉलिसी के हिसाब से करना है, उसके अलावा आप एक्स्ट्रा कुछ बोल नहीं सकते। होती हैं इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी बिल्कुल होती है, ये तो बड़ी आम सी बात है। एडिटोरियल पॉलिसी हर चैनल की मुख्तलिफ होती है, कब कुछ ऐसी होती हैं जो यूनिवर्सली भी होती हैं, यूनिवर्सली यानी हर चैनल में ही होती हैं, कुछ चैनल वाइज भी होती हैं। तो वो डब्बे में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बंद करता। सोशल मीडिया पे मैंने उर्दू पॉइंट में मैंने इवेंट कवरेज भी की हुई है, पीआर एक्टिविटीज़ होती थी, बहुत मजा आता था मुझे। सैमसंग के इवेंट्स होते थे, वहाँ जा रहे हैं हम, वहाँ पे कॉन्सर्ट्स भी इंजॉय कर रहे हैं, लोगों से बातचीत भी हो रही है। स्ट्रीट शोज़ किए हुए हैं, लोगों से पूछना क्या ओपिनियन है उनका, किसी भी चीज़, कोई मज़ाहिया शोज़ भी कर लेते थे, कभी पॉलिटिकल शोज़ भी कर लेते थे, फिर स्टूडियो में बैठ के भी काम कर लिया, लिख भी लिया, हर तरह का काम कर लिया। तो वो एक रगड़ा मिला। थोड़ा सा अनॉय भी होता था उस टाइम में बंदा कि यार मैं स्टूडेंट भी हूँ, पढ़ भी रही हूँ, साथ में जॉब करने आ रही हूँ, मतलब 12 बजे मेरी ऑफ होता था यूनिवर्सिटी से, उसके बाद में उर्दू पॉइंट आ जाती थी, फिर मैं रात 8-9 बजे तक वहीं होती थी। इवेंट आ गया तो 12 बज जाते थे मुझे। अच्छा, वो पूरी 12 से ज़्यादा घंटे मैं बल्कि मेरा बिल्कुल आपने ठीक है, ये मेरा एक सवाल भी था, क्योंकि समटाइम आपकी जॉब होती है 9 to 5 या 5 to 1। अच्छा, उसमें क्या देखा जाता है कि एंकर्स कहते हैं जी हमारी तो जॉब टाइमिंग यही है, हमने इसके बाद काम नहीं करना। क्या एंकर जो एक्चुअल एंकर है, जो अपने आप को मानता है सहाफ़ी, काम कर रहा है फील्ड में, क्या वो 9 to 5 या 5 to PM या AM ही वो एंकर है, सहाफ़ी है, या इसके बाद ये 24 जॉब? यार 24 आवर्स की जॉब तो नहीं है, क्योंकि मैं जो अपना बता रही हूँ उर्दू पॉइंट का एक्सपीरियंस, वो भी 24 आवर्स नहीं होती थी। मेरी यूनिवर्सिटी टाइमिंग्स थी उस 12 बजे तक दोपहर के, उसके बाद मैं आती थी वहाँ पे तो 8-9-10 घंटे हो जाते थे, और वो भी कभी कभी होता था जब इवेंट होता था। यू हैव टू रियलाइज दिस, दो तरह की चीज़ें होती है। एक तो या तो आपको इदारा एक्सप्लॉइट कर रहा है, वो हायरिंग नहीं कर रहा अपने पैसे बचाने के लिए, और वो आपको ओवर बर्डन कर रहा है, ये अनजस्टिफाइड है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी सिचुएशन इस तरह की होती है जिसमें आपको पता होता है कि यार वाकई इस वक्त ना ज़रूरत पड़ गई है, एक ऐसी कोई ऐसा मौका आ गया, जैसे अभी मैंने 92 पर 1-2 शोज़ थे, वो एंकर्स मिसिंग थे, कोई मसला हुआ, हाँ, उनको कोई मसला हुआ तो मुझे रिप्लेस करना पड़ा, मुझे 12 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ी। बट मुझे ये पता था कि ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है, एक बड़े शो में मैं बैठ रही हूँ जाके, और इस वक्त उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे नज़र आ रहा है साफ। तो एक्सप्लॉयटेशन बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए, उसके लिए आपको स्टैंड लेना चाहिए, लेकिन कभी ज़रूरत पड़ भी रही हो तो आई थिंक उसमें कोई इतनी रिजिडिटी की बात नहीं है। देयर इज़ ऑलवेज अ मार्जिन टू लर्न फ्रॉम दी ओवर टाइम एज वेल। बिल्कुल ठीक। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? आप क्या समझती हैं कि एंकर बनने के लिए किन चीज़ों का होना ज़रूरी है? अमूमन आजकल के दौर में तो देखा जाता है जो उसकी स्क्रीन ब्यूटी बहुत अच्छी है वो एंकर बन सकता है, लेकिन तलफ़ुज़, अदायगी, अंदाज़े बयां, इस चीज़ों पर काम नहीं किया जाता। व्हाट यू थिंक, क्या चीज़ होनी चाहिए? सो यार, एंकर बनने के लिए पहला तो स्टेप ये है कि आप पहले सेल्फ एक्चुअलाइज करें कि आप क्यों एंकर बनना चाहते हैं। अगर आप एंकर बनना चाहते हैं, हाँ, अगर आपने सेल्फ एक्चुअलाइज कर लिया है, आपको हमेशा हर जॉब की, जो भी आप जॉब करना चाहते हैं, उसकी आपको रिक्वायरमेंट्स पहले देखनी चाहिए कि क्या है, फिर आपको रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि क्या आप में वो रिक्वायरमेंट्स पूरी करने की एबिलिटी है। जैसे कुछ बेसिक चीज़ें हैं एंकरिंग के लिए, आप
दिखने में कैसे हैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है वैसे कि दिखने में कैसे हैं उसके वो स्टीरियोटाइप नहीं करना चाहिए। नहीं, ये देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले? देखते भी हैं कुछ जगहों पर, और कुछ जगहों पर ये कि अगर आपका कंटेंट मजबूत है, यू कैन स्पीक वेल, यू कैन काउंटर गुड, तो उसमें वो चीज़ इग्नोर भी हो जाती है। दिखने मैं ये कहना चाह रही हूँ कि स्टीरियोटाइप नहीं करना चाहिए हमें एंकर को कि चिट्टी होनी चाहिए या चिट्टा होना चाहिए या बाल लंबे होने चाहिए। मैंने कुछ स्टीरियोटाइप्स को अपनी अपीयरेंस वाइज मैंने तोड़ा है, वो इस लिहाज से कि अभी तक आप जितनी एंकर्स को भी देखेंगे उनके कुछ के छोटे बाल थे उनको लंबे करवाए गए, उनके कलर चेंज करवाया गया बालों का, ऐसा हुआ है। मैंने अपनी आइडेंटिटी को इंटैक्ट रखा है। मुझे छोटे बाल पसंद है, आई डोंट लाइक लॉन्ग हेयर, तो बट आई फेल्ट कॉन्फिडेंट इन इट एंड आई कैरिड इट एंड आई डिडंट लेट एनीवन टू चेंज दैट। फिर दूसरी बात ये कि मैं फेशियल वाइज भी मैं वो हूर परी वाला सीन जो कि कई जगहों पे एक्सपेक्टेड होता है कि चिट्टी हो, बड़ी आंखें हों, पतले होठ हों, छोटी सी नाक हो, मेरा फेशियल जो फीचर्स हैं बिल्कुल एशियन है, टोटली एशियन है। बट वही बात है कि आई कैन कैरी इट वेल एंड आई हैव अदर स्ट्रेंथ्स टू एक्सप्लोर। सो आपको दूसरी स्ट्रेंथ्स पर, अपने दिमाग पर काम करना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आप दिमाग पे काम कर लेंगे तो आपकी लुक्स आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकती, आप बैठ सकते हैं सीट पे। ठीक है, जीएनएन के बाद 92 की जानिब आपने रुख किया, इस वक्त आप करंटली 92 के साथ मुंसलिक हैं। घर बैठे लोग समझते हैं कि एंकर्स बड़े बादाम खाते हैं, इनका हाफजा बड़ा अच्छा होता है, और जो खबरें ये हम तक पहुंचा रहे होते हैं वो जुबानी रट्टा लगाया होता है उन्होंने, जुबानी याद करते हैं पहले 2 घंटे और उसके बाद वो हम तक खबरें पहुंचाते हैं। आप लोग देख के पढ़ते हैं या आप लोगों का हाफजा बहुत अच्छा है? नहीं, बिल्कुल भी, आप हमें बहुत ओवर एस्टिमेट करती है पब्लिक हमें, बिल्कुल हम इतने ज़हीन नहीं हैं। और अब मुझे मैंने इसलिए पूछा, मैंने कहा सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। बिल्कुल सारी चीज़ें क्लियर करते हैं। मुझे ऐसे सवालात आते हैं मुझसे, मेरे रिश्तेदार पूछते हैं बैठ के, मैसेजेस आना तो रिश्तेदार पूछते हैं यार तुम इतनी खबरें याद कैसे करती हो, तो मैं उनसे कहती हूँ हाँ रट्टा अच्छा है मेरा, मैं रट्टा लगा देती हूँ। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हमारे सामने जो कैमरा, जैसे ये कैमरा लगा हुआ है मेरे सामने, अगर मैं इसमें देख के बोल रही हूँ तो कैमरे के साथ ही ऊपर एक स्क्रीन रिफ्लेक्टर होता है जिसमें स्क्रिप्ट लिखी होती है पूरी की पूरी। सो रन डाउन होता है, बेसिकली रन डाउन में आपकी खबरें होती हैं, पहली खबर, दूसरी खबर, तीसरी खबर, उसका राइटर लिखा हुआ होता है कि आपने ये 4 लाइनें पढ़नी है। चैलेंज कहाँ पर आता है, जो ऐसा नहीं है कि बैंकर खुद से बोलता ही नहीं है, सब कुछ लिखा लिखा है, पका पकाया मिल गया, बस किया और चले गया, ऐसा भी नहीं है बिल्कुल भी। बड़ी टफ सिचुएशंस आती हैं। अभी रिसेंटली एक सिचुएशन आई थी, चेयर लिफ्ट फंस गई थी बटेग्राम में, बिल्कुल उस सिचुएशन में मैं 12 बजे इन हुई थी इतने ऑफिस में, 12 बजे से लेकर मैं शाम 8 बजे तक आई वॉज लाइव। मेरे पास स्क्रिप्ट नहीं थी, उस पर क्या स्क्रिप्ट बनती, इतनी देर के लिए क्या स्क्रिप्ट बन सकती थी। हमारे साथ रिपोर्टर्स थे, हम मुसलसल उसके ऊपर उसको डिस्क्राइब कर रहे थे कि इस वक्त क्या हुआ, सुबह से लेके अभी तक क्या हुआ। दैट वाज ऑल जुबानी, बिकॉज उसमें मार्जिन नहीं होता। कोई कहीं खुदा ना खास्ता कहीं धमाका हो गया, कुछ लिख के नहीं आपको दे सकता है वो, क्योंकि अभी डेवलपिंग स्टोरी है। सो 2 चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पता होना ज़रूरी है। कोई केस आ गया, इमरान खान नाअहल हो गया, सपोज करें, हो गया, सपोज नहीं करें, हो भी गया है वो तो उस दिन आपको ये पता होना चाहिए कि वो नाअहल किस केस पर हुआ था, कौन सा केस चल रहा था। न्यूज़ एंकर शुड बी दिस नॉलेजेबल, इतनी बेसिक चीज़ें उसको पता होनी चाहिए ताकि जब ऐसी सिचुएशन आए तो वो उस पर रैप कर सके। लेकिन वो देखा जाता है ना, एंकर्स को नहीं पता करंट अफेयर्स पे क्या चल रहा है, वो रटा सिस्टम बात जो हम कर रहे हैं कि वो न्यूज़ पढ़ी और उनकी शिफ्ट एंड हो गई, करंट अफेयर्स के साथ उनका ताल्लुक नहीं। देखें, अब वो आपकी बात ठीक है कि प्रायोरिटाइज नहीं किया जाता एंकर्स उस चीज़ में, जो है वो पढ़ने को या लिखने को या नॉलेज ग्रास्प करने पे उतनी तवज्जो नहीं देते, ये अलग बात है। लेकिन रिक्वायरमेंट ये बिल्कुल है, स्क्रीन की भी रिक्वायरमेंट है और ये सीट की भी रिक्वायरमेंट है, एंड द सीट इज़ वेरी अनफॉरगिविंग। आप अगर उस सीट पे बैठे हुए हैं और आपसे लफ्ज़ नहीं बोला जा रहा, आपके ऊपर सिचुएशन आ गई है, आपको वहाँ से उठा दिया जाएगा उसी वक्त, या आपका माइक बंद कर दिया जाएगा, यू आर नॉट एलिजिबल टू वर्क देयर। सो मैं तो हमेशा यही अर्ज करती हूँ, अपने जो कॉलीग्स भी हैं, अगर कोई मुझसे पूछे या मैं खुद किसी को बताना चाहूँ, कहीं मुझे लगे कि कोई वीकनेस है, तो मैं ये कहती हूँ कि अगर आप दिन का एक टॉक शो भी देख लें ना, एक टॉक शो देख लें जो कि 38 से 40 मिनट्स का होता है, आपको आपके दिमाग में वो सर्कल बनना शुरू हो जाएगा। ट्रू कह रही हैं, बिल्कुल ठीक। अच्छा मुझे बताइएगा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो लोग जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, अपने आप को मनवाना चाहते हैं, क्या सजेस्ट करेंगे? वही बात जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले की थी कि सबसे पहले तो आप ये देखें कि आप फील्ड में आना क्यों चाहते हैं, किसी की देखा देखी मत आएँ। पहली बात तो ये कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पैशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डू यू फील पैशनेट अबाउट politics? Do you feel passionate about economy? Do you feel passionate about the social issues that we are facing right now? And do you feel passionate enough to speak about it?
एंड ये बड़ी बात है। पैशनेट इनफ टू रीड अबाउट ओ इट। यस, ट्रू। तो ये आप पहले ये सोचें कि आप पैशन फील करते हैं। अगर आप पैशन फील करते हैं, आप में कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि पूरी जो जॉब की रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपके अंदर हैं, आपकी पर्सनालिटी के अंदर मौजूद हैं, तब आप ज़रूर आएँ। और मुझे लगता है पैशन ड्रिवन अगर आप हैं और आप खुद ही से उसके लिए काम करना शुरू हो जाते हैं और आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बनती चली जाती हैं। मैं कभी भी ये नहीं कहती कि मीडिया ऐसी फील्ड है कि उसमें आना ही नहीं चाहिए या बहुत डिसएडवांटेज्ड है या बहुत मसले हैं इसके अंदर। आई थिंक अगर आपके अंदर वो जेस्ट है, वो ज़ील है, आप किसी भी फील्ड में, बेशक वो काम ना भी कर रही हो किसी मुआशरे के अंदर, आप उसमें भी तरक्की कर सकते हैं, आप बाहर जा सकते हैं उसकी बेसिस पर। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि सेल्फ एक्चुअलाइज सबसे पहले करें, आप क्यों करना चाहते हैं, और फिर जब आप आएँ तो फिर आप यू शुड बी वेरी ऑब्जर्वेंट, वेरी विजिलेंट, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी स्मार्ट, तभी आप आगे जा सकते हैं। अगर आपने सिर्फ न्यूज़ पढ़नी है तो वो बहुत शॉर्ट टर्म है, आप ज़्यादा देर उस पर काम नहीं कर सकते। ठीक कह रही हैं। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। गुफ्तगू आपने सुनी है, यकीनन बहुत कुछ नया जानने को और सीखने को मिला होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा ज़ेब को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।